हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार केमिस्ट्री के एक्स्ट्रा क्लास में। जैसा कि आप पीछे देखे, पिछली वीडियो में हम लोग परमाणु त्रिज्या के बारे में बात किए और उसके आगे में बढ़े तो परमाणु त्रिज्या के आगे सहसंयोजक त्रिज्या और सहसंयोजक त्रिज्या के बारे में पढ़ने के बाद हम लोगों ने सहसंयोजक त्रिज्या के 3 विशेष कंडीशंस के बारे में, केसेस के बारे में देखा। पहला केस था जब परमाणु समान हो और सहसंबंध द्वारा जुड़े हों, तो उस समय उनके नाभिक के बीच की जो दूरी होती है, अंतर्नाभिकीय दूरी, उनकी त्रिज्याओं के फल के बराबर होती है। अब चूँकि दोनों परमाणु क्या है, समान है, तो D=2 RA हो गया, RA=D/2 हो गया। केस सेकेंड था हम लोग का जब भिन्न परमाणु परस्पर सहसंबंध द्वारा जुड़े हों परंतु विद्युत तीव्रता का अंतर बहुत कम हो। विद्युत तीव्रता का अंतर क्या है, ध्यान दें बच्चों, विद्युत तीव्रता का अंतर यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे दोनों परमाणु के बीच में केवल आपका सहसंबंध ही काम करेगा, उसी बल से दोनों बंधे होंगे और इसलिए उनके नाभिकों के बीच की जो दूरी है उनकी त्रिज्याओं के फल के बराबर होगी। तो उनके नाभिकों के बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी D=RA+RB है। यहाँ से हम R निकाल सकते हैं, चाहे तो RB निकाल सकते हैं और छांटा करके R=D-RB, RB=D-RA। तीसरी केस हम लोग बनाए थे इसमें कि जब परमाणु भिन्न हो परंतु उनके बीच दृढ़ता का अंतर अधिक हो। दृढ़ता का अंतर अधिक हो, दृढ़ता का अंतर जब अधिक होगा तो जैसा कि आप जानते हो, जब दो भिन्न इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले परमाणु होते हैं तो उसमें आपका जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला परमाणु होता है वह बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, खींचता है, जिसके कारण उन दोनों परमाणुओं के ऊपर क्या होता है कि थोड़ा सा प्लस और माइनस चार्ज आता है। प्लस और माइनस, ये इलेक्ट्रॉन खींचा है बी परमाणु तो उसके ऊपर निगेटिव, और ये आपका एक इलेक्ट्रॉन उससे दूर हुआ है तो उस पर पॉजिटिव हो गया। या फिर ध्यान देना बच्चों, या फिर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से क्या है अधिक है इस केस में, तो इसलिए वहाँ पे जब दोनों परमाणुओं के बीच में, दोनों परमाणु के ऊपर पार्शली चार्ज आ जाते हैं प्लस और माइनस वाले, तो उनके बीच में जो अंतर्नाभिकीय बल है वो तो कार्य करते ही करते हैं, साथ ही जो उनके ऊपर पार्शियल आवेश आए हैं उन आवेशों के कारण भी उनके बीच में एक अतिरिक्त आकर्षण बल कार्य करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उनके अंतर्नाभिकीय दूरी जो होती है उनकी त्रिज्याओं की रेखों से कम हो जाती है। अंतर्नाभिकीय दूरी उनकी त्रिज्याओं की रेखों से क्या है, यहाँ पे कम हो गई है, जिसके कारण उनके अंदर जो सहसंबंध बल काम कर रहा था उसके अतिरिक्त एक बल और स्थिर वैद्युत बल कार्य करना शुरू किया है, जिससे उसका उनके नाभिकों के बीच की दूरी उनकी त्रिज्याओं के फल से कम हो गई है और इस दूरी को D=RA+RB प्लस 0.09 XA-XB। ध्यान से बच्चों, ये कन्फ्यूजिंग माइनस है, यहाँ पे हम चाहें तो B में से A घटा सकते हैं, XB में से XA घटा सकते हैं, या फिर XA में से XB, जो भी बड़ा होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी उसमें से कम वाले को घटा देंगे। लिखा भी है जहाँ XA-XB उनकी विद्युतीयता का अंतर है। ये चीज तो ये तो आपका हो गया सहसंयोजक त्रिज्या और उसके जो विभिन्न केसेस थे। सहसंयोजक त्रिज्या में कौन कौन से केस बन सकती है, तो सहसंयोजक त्रिज्या में 3 केस बन सकती है, 3 स्थितियाँ आ सकती हैं। तीनों स्थितियों को हमने व्याख्या यहाँ पे कर दिया है। अब अगला जो है आपका अगली त्रिज्या जो है वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या तो जानते ही हो, जब दो परमाणु आपस में किसी बंध द्वारा नहीं जुड़े होते हैं। अगर दो परमाणु किसी बंध द्वारा नहीं जुड़े हैं फिर भी उनके बीच में कोई आकर्षण काम कर रहा है, जैसे एक तो बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्डिंग अट्रैक्शन होगा उनके अंदर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के अट्रैक्शन रिपल्शन के कारण, बट अगर उनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है तो वो क्या करते हैं, गुरुत्वीय बल से जुड़े होते हैं, उनके बीच में कोई न कोई अंतराणविक बल कार्य करते हैं। उन अंतराणविक बलों के कारण वो आपस में जुड़े होते हैं और उन्हीं अंतराणविक बलों को बोलते हैं वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं। और जब परमाणु आपस में वान डेर वाल फोर्स द्वारा जुड़े होते हैं तो उनके नाभिकों के बीच की दूरी का जो आधा होता है, उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा जो है उसे बोलते हैं वान डेर वाल त्रिज्या। वान डेर वाल त्रिज्या, वान डेर वाल त्रिज्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
अगर दो परमाणुओं के बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है तो वो परमाणु आपस में एक अंतरा आणविक बलों द्वारा आपस में बंधे होते हैं, जुड़े होते हैं, जिसको बोलते हैं वान डेर वाल फोर्स, वान डेर वाल बल। और अगर दो परमाणु आपस में वान डेर वाल फोर्स द्वारा बंधे हो तो अगर उनके परमाणु त्रिज्या निकालनी हो तो उनके नाविकों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे, उनके नाविकों के बीच की दूरी का आधा कर देंगे तो हमें मिल जाएगा वान डेर वाल त्रिज्या। ध्यान दीजिए बच्चों, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। यह त्रिज्या जो होती है अक्रिय गैसों में पाई जाती है। अक्रिय गैस के जो अणु होते हैं उनमें यह त्रिज्या क्या है, बहुतायत पाई जाती है, क्योंकि अक्रिय गैस के जो परमाणु होते हैं वो आपके उनका अष्टक पूरा होता है, वो बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उनके अणु के फॉर्मेशन में सामान्यतः जो है आपका वान डेर वाल बल काम करता है। वहाँ पर जो त्रिज्या होती है उसे कहते हैं वान डेर वाल त्रिज्या।